हेलो डियर एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो इससे पहले जो है WBJE 2022 के लिए हम ऑलरेडी आपके लिए 2 वीडियोस ला चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आपको जो है एक प्लेलिस्ट में वो सारे ही वीडियोस मिल जाएंगे, जिसकी लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है। तो इस वीडियो से पहले उन्हें जरूर जाके चेक करिएगा। तो इन सब वीडियोस में हम जो है आपके WBJE के प्रीवियस ईयर पेपर्स जो कि हो सकते हैं 2020 2021, उनके अंदर के जो है हमने क्वेश्चंस देखे हैं कि कहाँ कहाँ पे हम जो है स्मार्टर अप्रोच से जा सकते थे, जिसकी मदद से जो है स्टूडेंट्स कन्वेंशनल अप्रोच की जगह जो है स्मार्ट अप्रोच चूज करेंगे और आंसर जो है वो सेकंड्स के अंदर निकाल सकते हैं। तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप अगर शॉर्टर अप्रोच से जाए तो उससे जो है आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप अपने मार्क्स को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकते हैं। तो ऑलरेडी यार जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल से पहले से ही जुड़े हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से हम जो है आपके यहाँ पे दिमाग को इस तरीके से फ्रेम कर देते हैं कि आपको जब क्वेश्चन दिखे तो आप उसको जो है सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच से जो है सॉल्व करें। चलिए, तो आज भी जो है हम आपके 2021 पेपर को उठाएंगे और उसके अंदर के ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे कहाँ कहाँ पे जो है हम अपना टाइम सेव कर सकते थे, क्योंकि अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपको WBJE 2022 के अंदर दिख गए तो आप डेफिनेटली उसे जो है इजीली सॉल्व कर लेंगे, वो भी सेकंड्स के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें जो है आपको इंटीग्रेशन पूछा गया है, ठीक है। अब सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट्स के साथ क्या हो जाती है कि काफी स्टूडेंट्स को जो है इंटीग्रेशन में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। ऊपर से इंटीग्रेशन में जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लगता है, बट आप यार एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा जो है अपना टाइम को आपको बचाना रहेगा ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पे क्या हम जो है शॉर्टर अप्रोच से जा सकते थे? तो मान लेता हूं कि मुझे जो है इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो क्या मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। मुझे बस दोनों साइड जो है डिफरेंशिएट करना होता। मैं अगर डिफरेंशिएट कर दूं तो ये हो जाएगा हमारा sin2x अपॉन a प्लस बी cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम जो है राइट हैंड साइड को भी जो है डिफरेंशिएट कर दे तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस बी साइन एक्स अपॉन ये हो जाएगा a प्लस बी कॉस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस ए अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी कॉस एक्स को भी अगर हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो वो हो जाएगा हमारा माइनस बी साइन एक्स, है ना, चेन रूल के हिसाब से। तो यहाँ पे जो है आपने एक्सप्रेशन लिख लिया। अब एक काम करिए, यहाँ पे जो है एलसीएम ले लीजिए, तो a प्लस बी कॉस एक्स होल स्क्वायर जो है दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा साइन टू एक्स इज इक्वल टू अल्फा माइनस बी साइन एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा आपका a प्लस बी कॉस एक्स प्लस यहाँ पे आ गया ए बी साइन एक्स। अब माइनस ए बी साइन एक्स और प्लस ए बी साइन एक्स ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा यहाँ पे बस आपका माइनस बी स्क्वायर अल्फा साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे आपका क्या लिखा है साइन टू एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं टू साइन एक्स कॉस एक्स। तो भाई साइन एक्स कॉस एक्स जो है वो भी हमारा कैंसिल हो गया, तो अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिल गई? वो हो गई हमारी माइनस टू अपॉन बी स्क्वायर, जो कि हो गया हमारा ऑप्शन सी। तो यहाँ पे मुझे इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और मेरा आंसर भी काफी जल्दी आ गया। तो इस तरीके से जो है आप स्मार्टर अप्रोचेस से जा सकते हैं अपनी WBJE एग्जाम में, जिसकी मदद से आप जो है क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यहाँ पे जो है आपको देके रखा है, अ मूविंग लाइन इंटरसेक्ट्स द लाइंस x प्लस वाई इक्वल टू जीरो एंड x माइनस वाई इक्वल टू जीरो at the points a comma b respectively such that the area of the triangle with vertices, और ये सब आपको देके रखी इन्फॉर्मेशन। अब ये जो है ये लोकस का क्वेश्चन है, लोकस में भी स्टूडेंट्स डिफिकल्टी फेस करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम इजीली जो है कैसे ट्रीट कर सकते हैं? आप एक काम करिए, सबसे पहले तो जो है x प्लस वाई इक्वल टू जीरो और x माइनस वाई इक्वल टू जीरो लाइन्स को जो है प्लॉट कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा सिंपली x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, और ये वाली लाइन जो है ये हमारी हो गई x प्लस वाई इक्वल टू जीरो की। तो ये आपने जो है प्लॉट कर ली। अब उन्होंने क्या बोला है कि अ मूविंग लाइन इंटरसेक्ट्स द लाइंस x प्लस वाई इक्वल टू जीरो एंड x माइनस वाई इक्वल टू जीरो एट पॉइंट a एंड b रिस्पेक्टिवली। तो कोई भी मूविंग लाइन हो सकती है, तो एक लाइन हम अपनी तरफ से लेते हैं, बट आगे की इंफॉर्मेशन भी पढ़ लीजिए, सच दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टाइसेस 0,0, यानी कि ओरिजिन तो हो ही गया, a एंड b हैज अ कांस्टेंट एरिया c। तो वो ट्राइंगल का जो है एरिया भी हम इजीली निकाल पाए, ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट्स हमें लेने चाहिए। सबसे इजी तो आपके लिए ये हो जाएगा कि अगर वो जो है राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए तो बात ही बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि यहाँ पे बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट वाले फॉर्मूले से नहीं जाना पड़ेगा ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। तो ऐसे ही कुछ हम ले लेते हैं। तो एक मूविंग लाइन अगर उन्होंने कह दी है तो लाइन कुछ इस तरीके से गई कि ये जो ट्राइंगल बन गया ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यार एक अपनी तरफ से पाइथागोरस ट्रिपलेट ले लो, तो वो क्या हो जाएगा 3,4,5। अब यहाँ पे ये साइड जो है ये बड़ी वाली दिख ही रही है, तो इसको जो है हम साइड लेंथ जो है 4 मान लेते हैं।
अगर इसको मैं 4 मान लूं तो ये वाला पॉइंट जो है हम इजीली निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा -4/√2 कॉमा ये हो गया 4/√2। और ये वाला जो है, ये अगर मैं लेंथ बोलूं कि ये 3 है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सिंपली 3/√2 कॉमा 3/√2। दोनों पॉइंट्स जो है आपको पता चल गए। अब बोला है लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ए बी इज गिवन बाय, तो ये जो है ये हमारा ए हो गया, अगर ये हमारा बी हो गया, तो इनका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, इनका मिड पॉइंट जो है वो सिंपली यहाँ कहीं पे आ जाएगा, तो वो उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, -1/2√2 कॉमा 7/2√2। ठीक है ना, इस तरीके से जो है हमने ये चीजें निकाल ली। अब आपको बस क्या चेक करना है कि ऑप्शंस में x और y की जगह ये वाले कोऑर्डिनेट्स डालने हैं, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कांस्टेंट एरिया हमारा हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 4 इंटू 3, तो इसकी वैल्यू हो गई 6। तो x और y की जगह ये वाले डाल दीजिए -1/2√2 कॉमा 7/2√2, और आपका c की जगह जो है 6 डाल दीजिए, और चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ ऑप्शन बी जो है वो हमारा सेटिस्फाई करेगा। एक्स स्क्वायर की जगह अगर हमने डाला तो ये हो जाएगा 1/8, और वाई स्क्वायर की जगह अगर हम डालें तो ये हो जाएगा 49/8। इसका अगर होल स्क्वायर करें तो दिस विल बी इक्वल टू 6 स्क्वायर। तो ये इक्वेशन जो है परफेक्टली सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ऑप्शन भी हमारा सही आंसर है। तो लोकस के क्वेश्चन को हमने जो है कितनी इजीली, एकदम सिंपल जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन बना दिया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को जो है सिंप्लीफाई करना है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको देके रखा है, इफ फ्रॉम अ पॉइंट P A, B, C perpendiculars PA and PB are drawn to YZ and ZX planes respectively, then the equation of the plane AOB मतलब OAB is। तो यहाँ भी जो है A, B, C हमारे वेरिएबल्स के टर्म में बात हो रही है, तो हम उनकी जगह कुछ नंबर्स ले लेते। तो सबसे इजी जो है कोऑर्डिनेट हमारे लिए क्या हो जाएंगे, 1,1,1, यानी कि ABC की जगह जो है मैंने 1 ले लिया। ठीक है, अब बोला है कि परपेंडिकुलर्स P एंड PB आर ड्रॉन टू YZ प्लेन। YZ प्लेन की अगर बात हो रही है और 1,1 से जो है मैं परपेंडिकुलर डालू, तो इसका मतलब तो हो गया यहाँ का x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा और बाकी कोऑर्डिनेट्स आपके सेम रहने वाले, तो ये हो जाएगा 1,1 इस तरीके से। और अगर जो है हम YZ के बाद ZX पे डाले, ठीक है, सेम जो है उससे परपेंडिकुलर 1,1,1 से, तो ये वाला हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका यहाँ पे y कोऑर्डिनेट सिंपली 0 हो जाएगा, बाकी सेम का सेम रहेगा, तो 1,0,1। तो ये वाले आपके पॉइंट्स आ गए। अब ऑप्शंस जो है आपके क्या चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ABC 1 है, तो पहला हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, दूसरा हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, और ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है आपको बस ये चेक करना है कि भाई 0,1,1 और 1,0,1 किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे 0,1,1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये हमारा सिंपली कैंसिल हो गया। इसको अगर देखें तो 0, 1 और 1 ये सेटिस्फाई हो रहा है, फिर 1,0,1 चेक करूँ, 1,0,1 भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लीजिए, 0, 1, 1, तो क्या ये जो है ये सेटिस्फाई हो रहा है, 0, 1, 1 तो हो रहा है, फिर 1,0,1 चेक करें, 1,0,1 वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये भी कैंसिल हो गया, फिर 0,1,1 यहाँ पे चेक करें तो वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, यानी कि सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। तो देखा आपने, ये क्वेश्चन को भी हमने कितना ज्यादा जो है सिंप्लीफाई कर लिया। तो ऐसे ही जो है कई सारे आपको स्मार्ट मेथड्स हमने हमारे जो कोर्स लॉन्च किया था, जो कि हमारा जेईई मेंस 2022 मैथ्स क्रैश कोर्स, उसमें आपको सिखाया है, और इसमें जो है ऑलरेडी काफी स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं। तो WBJEE 2022 के लिए भी जो मैं अभी वीडियोस लाया था उसमें भी मैंने बताया था आपको इस कोर्स के बारे में। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी एनरोल किया उनको काफी ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। वो बोल रहे हैं कि हमारे पास टाइम बहुत कम था, लेकिन उन्हें अभी जो है मैथ्स में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उनकी स्पीड एंड एक्यूरेसी में। तो यहाँ पे स्मार्ट मेथड्स जो है आपको काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। अब WBJEE के लिए आपके पास टाइम जरूर कम बचा है, बट ये कोर्स जो है आपको आगे के एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, जैसे कि जेईई मेंस बिटसेट। तो अगर आप अभी भी इसमें एनरोल करते हैं तो ये डेफिनेटली आपके लिए वर्थ इट है। तो एक बार जरूर इस कोर्स को चेक करिएगा, जो कि हमारी वेबसाइट thankyouchallenge.in पे अवेलेबल है। चलिए अब जो है हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है ये रहा आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे देखे रखा है, कंसिडर द फंक्शंस f1x इक्वल टू x, f2x इक्वल टू 2 प्लस ln x, और यहाँ पे ग्राफ्स ऑफ द फंक्शन इंटरसेक्ट। अब स्टूडेंट्स को दिक्कत क्या होती है कि ग्राफ ही नहीं बनाते बनता है, ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है बट ग्राफ में दिक्कत आती है। तो देखिए ग्राफ बनाना कोई मुश्किल नहीं है इसका। तो सबसे पहले तो इसके अंदर जो है हम f1x इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो f1x इक्वल टू एक्स जो है हमारा किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका 0,0 से वो पास होगा, फिर 1,1, 2,2 इस तरीके से जो है। तो एक सिंपल सा जो है इसका हम प्लॉट कर लेते हैं। ये जो है ये होगा हमारी लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, इस तरीके से जो है आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली। दूसरा है आपको 2 प्लस ln x। तो देखिए
ln x का अगर हम ग्राफ की बात करें तो ln x तो मेरे हिसाब से सभी को पता होगा किस तरीके से हमारा ड्रॉ होता है। तो यहाँ पे जो है आपका 1 से पास होगा, ठीक है ना, क्योंकि x की जगह अगर हम 1 डालें तो ln1 क्या वैल्यू होती है, 0 होती है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है और ln2 की वैल्यू आपकी कितनी पड़ जाती है, तो वो हो जाती है 0.693। तो यहाँ पे जो है लगभग यहाँ पे मान लीजिए 0.693 इस तरीके से गया, ठीक है। तो ये हो गया 0.2, फिर इसी तरीके से 3, फिर इसी तरीके से जो है आपका 4 आया। तो ln4 की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो गया 2 इंटू ln2 यानी 1.4 के आसपास। तो अप्रोक्सीमेटली 1.4 जो है हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका 1 आ रही थी वैल्यू, फिर यहाँ पे आपकी 2 आ रही थी, तो यहाँ पे जो है 1.4 इसके कहीं बीच में होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे। तो ये जो है ये हो गया हमारा ln x का ग्राफ आपका इस तरीके से। अब ये हो गया हमारा ln x का, बट पूछा है 2 प्लस ln x का ग्राफ, तो इसको जो है बस 2 से रेस कर दीजिए इस ग्राफ को। अगर मैं 2 से रेस कर दूं तो ये कहां पे आ जाएगा, ये यहां से जो है आपका पास हो रहा होगा, ठीक है। कि ln अगर मैं 1 डालू इसके अंदर तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, टोटल 2। तो ये जो है ये आपका एक पॉइंट मिल गया, और इसी तरीके से सब जो है 2 से रेस हो गए। तो यहाँ पे जो है हमारा इस तरीके से ये बन गया, और दूसरा जो है आपका इस तरीके से जाएगा कर्व, ठीक है। तो ये जो है हमने अप्रोक्सीमेटली अपना ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब अगर हम देखें कि y इजिकल टू एक्स, इसको जो है मैं पहले येलो से कर देता हूँ ग्राफ को ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो यहाँ पे जो है हमने इस तरीके से, तो एक वैल्यू तो हमें यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हुए दिख रही है और एक वैल्यू जो है हमें यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हुए दिख रही है, यानी कि एक तो 0,1 के बीच आ रही है और दूसरी हमारी कहाँ आएगी, तो दूसरी अगर हम देखें तो ये हमें दिख रही है e की वैल्यू कितनी होती है, e की होती है 2.71, और e स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो वो जो है ऑब्वियसली 9 से कम होगी क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो दिस इज लेस देन 9। तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि दूसरी वैल्यू जो है e और e स्क्वायर के बीच में लाई करेगी, है ना। तो सही आंसर जो है हमारा हो जाएगा कि वंस इन 0,1 एंड वंस इन e स्क्वायर। तो सही आंसर ये हो गया। तो ग्राफ बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो ये क्वेश्चन चुटकियों में आपके सॉल्व हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन के अंदर आपको देख रखा है 6 की पावर 8 प्लस 8 की पावर x इक्वल टू 10 की पावर x, और इसके कितने रूट्स है। अब यहाँ पे जो है अगर आप बस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो 6 की पावर x प्लस 8 की पावर x इक्वल टू 10 की पावर x, इसके अंदर 6 8 10 क्या है, क्या कुछ हमें जो है इसके अंदर दिख रहा है। तो ये जो है ये सिंपली पाइथागोरस ट्रिपलेट है, सिंपली समझ में आ रहा है। जैसे कि 3, 4, 5 होता है ना, अगर सबको इंटू 2 कर दिया तो ये क्या बन जाएंगे 6 8 10, तो ये भी तो एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। यानी कि ये इस आइडेंटिटी को तो जो है पक्का सॉल्यूशन होंगे, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो एक सॉल्यूशन तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि x इक्वल टू 2 तो जो है वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। इसका मतलब नो रियल रूट तो हो नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। इन्फाइनाइटली मेनी रैशनल रूट्स वो भी जो है दिख नहीं रहा है यार, क्योंकि इन्फाइनाइट तो ऑब्वियसली रूट्स हमें जो है दिखने नहीं वाले। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आंसर एग्जैक्टली 1 रियल रूट होगा या फिर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब एक इस बार इस तरीके से जो है सेटिस्फाई हो गया, तो क्या आपको लगता है कि कोई और ऐसी वैल्यू पॉसिबल होगी। तो अगर आप जो है सिंपल इंट्यूशन से चले तो वो भी जो है आपको नहीं दिख रही, पर यहाँ पे जो है हमें सॉल्यूशन दिखाना है, ठीक है ना, कि फाइनल आंसर किस तरीके से आएगा। तो इसको भी जो है हम ग्राफिकली अगर सॉल्व करें तो ये भी बहुत सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो सकता है। कैसे, यहाँ पे जो है आप सिंपल मेथड से जाइए कि पूरे को जो है 10 की पावर x से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3/5 की पावर x प्लस 4/5 की पावर x इक्वल टू 1, और यहां पे मैं इसे लिख सकता हूँ 3/5 की पावर x इक्वल टू 1 माइनस 4/5 की पावर x। अब इन दोनों के बस जो है ग्राफ्स को प्लॉट कर लीजिए। तो अगर हम जो है इसके ग्राफ्स को प्लॉट कर ले तो यहाँ पे हमारा 3/5 की पावर x जो है वो किस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, 3/5 की पावर x जो है वो हमारा इस तरीके से आपका ड्रॉ हो गया, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमारा जनरली जो जैसे e की पावर x की अगर मैं बात करूं तो वो इस तरीके से ड्रॉ होता है, बट ये 3/5 की पावर x है, जो हमारा बेस है ना दैट इज लेस देन 1, 0 से 1 के बीच जब लाई करेगा तो ये जब जस्ट इसका उल्टा बन जाएगा, तो इस तरीके से हमारा जो है ग्राफ हो जाता है। ये हो गया 3/5 की पावर x। अब 4/5 की पावर x की अगर मैं बात करूं तो 4/5 की पावर x जो है वो इस रेंज में, मतलब नेगेटिव वैल्यूज के लिए तो इससे नीचे ही रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। बट अगर पॉजिटिव वैल्यूज के लिए बात करूं तो वो जो है इस ग्राफ के ऊपर चला जाएगा। तो इसे जो है कंफ्यूजन के लिए हम मतलब कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते, तो इसको मैं येलो से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो ये जो है ये हमारा इस तरीके से 4/5 की पावर x का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा 4/5 की पावर x हो गया। बट यहाँ पे आपको 4/5 की पावर x का नहीं पूछा है, 1 माइनस 4/5 की पावर x का पूछा है। तो -4/5 की पावर x क्या हो जाएगा, जस्ट इसका जो है आपको
नीचे की साइड ड्रॉ कर देना है, ठीक है ना, मतलब एज एक्स एक्सिस को एज अ मिरर मानना है और ग्राफ को ड्रॉ कर देना है। तो ये हमारा किस तरीके से हो जाएगा, ये हो गया हमारा कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया आपका -4/5 की पावर x, और ग्राफ फाइनल ड्रॉ किसका करना था, 1 - 4/5 की पावर x। तो इसको 1 यूनिट से बस रेस कर दो। 1 यूनिट से अगर जो है मैं रेस करूंगा तो फाइनल वाला जो हमारा ग्राफ हो जाएगा वो कैसा दिखेगा, वो हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो व्हाइट और ब्लू वाली जो हमारी लाइन है वो कहां पे मीट कर रही है, वो यहाँ पे मीट कर रही है, और ये पॉइंट जो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x = 2। इसके अलावा क्या कभी हमें जो है मीट होते हुए दिखेगी, नहीं दिखेगी। येलो वाली लाइन को जो है मैं और रब कर दे रहा हूं ताकि हमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। तो यहाँ पे जो है ब्लू और व्हाइट लाइन बस एक ही बार आपकी इंटरसेक्ट होगी, तो एग्जैक्टली 1 रियल रूट जो है हमारा सही आंसर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जो है आपको x की वैल्यू वो पूछते नहीं है, बस आपको ये बताना है कि कितने रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली इस टाइप के क्वेश्चंस आपके ग्राफ से सॉल्व हो जाते हैं। तो ग्राफ्स में अगर आप जो है पावरफुल है तो डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चंस आपको तकलीफ नहीं देने वाले। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। इसके अंदर जो है आपको फंक्शन देके रखा है f(x = mod x²-1), और फिर ऑप्शंस अगर हम देखें तो हमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की जो है बात हो रही है। अब ये जो है ये क्वेश्चन एओडी का है, बट अगर हम कन्वेंशनल अप्रोच से जाए तो यहाँ पे जो है आपको टाइम लग सकता है, या फिर हो सकता है स्टूडेंट्स को अप्रोच समझ में नहीं आए। बट अगर हम जो है पिछले 2 क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तो हमें ग्राफिकल अप्रोच ने कितनी ज्यादा हेल्प करी है। तो ये क्वेश्चन में भी अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं तो हमारा काम बहुत आसानी से हो सकता है। तो मतलब आपको जो है f(x = mod x²-1) का ग्राफ को प्लॉट करना है। तो इसके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले तो जो है हम x² के ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। x² का हमारा ग्राफ कैसा हो जाएगा, तो वो सिंपली आप जानते ही है पैराबोला होता है। तो यहाँ पे जो है ये हमारा x² हो गया। अब x²-1 का जो है ग्राफ क्या हो जाएगा, यानी कि इसी ग्राफ को हमें 1 से जो है नीचे की साइड पुल कर देना है। तो ये जो है हमारा इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये हो गया हमारा x²-1 का। x²-1 का आपने प्लॉट कर लिया। अब पूछा गया है फाइनली ग्राफ मॉड x²-1, यानी कि ये वैल्यू हमेशा हमें जो है पॉजिटिव वैल्यू देगी। तो पॉजिटिव वैल्यू देगी तो जितनी जो है शुरू में आपको x²-1 से जो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही थी वो तो हम वैसा का वैसा जो है प्लॉट कर देंगे, यानी कि जो कि अपनी एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो वो हमारा इस तरीके से हो गया, और ये वाला भी जो है हमारा इस तरीके से हो गया। और जो नेगेटिव वैल्यू मिल रही थी उसका जस्ट हम मिरर इमेज ले लेंगे और नीचे वाले पार्ट को जो है नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसके अगर जो है हम मिरर इमेज लेते हैं तो वो हमारा किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो ये वाले पार्ट को जो है मैं मिटा दे रहा हूँ। तो ये जो येलो वाली लाइन हो गई वो हो गई हमारी मॉड ऑफ x²-1 का ग्राफ। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे यहाँ पे जो है लोकल मिनिमम दिख रहे हैं एट पॉइंट 1 एंड -1 एंड 1, और लोकल मैक्सिमम की बात करूं तो वो मुझे कहां पे मिल रहा है एट x = 0। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। देखा आपने, ग्राफिकल अप्रोच से जो है हमने एक स्टेप के अंदर आंसर निकाल लिया। तो अगर आप जो है ग्राफ्स में अच्छे हो जाते हैं तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके लिए हलवे हो जाएंगे। और ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन हमें WBJ एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं, बिग साइट में भी देखने को मिलते हैं, जेई मेंस में भी देखने को मिलते हैं। तो ग्राफिकल अप्रोच जो है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसी तरीके के मैं ट्राई करूंगा कि आपके एग्जाम से पहले और भी वीडियो करूं। बाकी चैनल को जो है आप इसी तरीके से सपोर्ट दिखाते रहिए। साथ ही साथ हमारे जेई मेंस मैथ्स क्रैश कोर्स को जरूर चेक करिएगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम्स में मैथ्स के पर्सपेक्टिव के आपको चेंज कर सकता है, आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट कर सकता है, और बाकी एग्जाम में तो आपके स्कोर को बूस्ट करेगा ही। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।